रे भाई ई का है रे। चलिए अब बउआ अभी तो जो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी पढ़ा है ना, और ऋणात्मक धनात्मक पढ़ा है, तो यहां से एगो सूत्र बनता है दर्पण सूत्र। क्या पढ़ता है? दर्पण सूत्र। परीक्षा में पूछेगा कि दर्पण सूत्र को सत्यापित करिए, तो समझिए कैसे बनाएंगे। सो इसका थोड़ा सा छोट कर लेते हैं कि देखिए दर्पण सूत्र कहेगा जब बनाने के लिए, तो किरण आरेख तो ऐसे हम बना हुआ देख रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, लेकिन आप बना भी सकते हैं अपने से। चलिए ये देख रहे हैं, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, और ये क्या है वक्ता केंद्र यानी कि सी। आप वस्तु कहीं भी रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं रखना है, यहां रखिए और ये ऐसे जाएगी। इसको थोड़ा सा नजदीक कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, बनाने में सुविधा होगी। एफ दे देते हैं, यहां सी दे देते हैं, तो ये गई है तो कहां से लौटेगी? फोकस से। और ये ऐसे आएगी तो यहां आएगी, बनेगी ना। हो गया फोटो तैयार, कोई दिक्कत? जो अभी बनाए थे फोटो हम लोग। चलिए अब हमको सिद्ध क्या करना है भाई? तो दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। दर्पण सूत्र तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर यही में माइनस हो गया तो हो गया वो लेंस सूत्र। याद रखना, लेंस सूत्र में माइनस रहेगा और दर्पण सूत्र में, ठीक है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, इसने घुमा फिरा के दे देगा, ऐसे दे देगा माइनस, एक जगह दे देगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, एक जगह दे देगा 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, एक जगह दे देगा 1/f माइनस 1/v प्लस 1/u। अब बताइए कौन सा है? तब बी नंबर होगा, ये तो ध्यान रखना होगा। तो चलो एगो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया तुम्हारा कि दर्पण सूत्र कहेगा तो हम ऐसे बनाएंगे, लेकिन सत्यापित कैसे करेंगे? तो समझिएगा, लिखिएगा वहां पर पहले सत्यापित करने के लिए लिखिएगा नाम। देखिए जैसे हम यहां से लेते हैं, ए बी एक वस्तु है, ए बी एक, तो आप लिखिएगा ए बी एक वस्तु है, बी डी आपतित किरण है, बी डी आपतित किरण है, कोई दिक्कत? डी बी, डी बी वन परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, और बी से सी एक आपतित किरण है, किरण है, बी सी और कहां तक? ई तक आपतित किरण है, ये कह रहा है। तो वहां पर बन रहा है चित्र, देख रहे हैं ना, A1 AB यानी A1 B1 प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। किसी को दिक्कत? इतना समझ गए? अब समझिए, ये जो लिखा हुआ चित्र के हिसाब से आप वहां भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमने क्या किया है, PF यानी फोकस, देखिए PF यहां से यहां तक की दूरी जो है वो हमने F लिया है, फोकस, कोई दिक्कत? और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो प्रतिबिंब दूरी है, तब प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से सूचित करते हैं, माइनस V से, याद रखिएगा। और यहां से यहां जो है वो आपतित किरण P से, यानी कि ये उसकी वक्रता त्रिज्या है यानी कि R है। और यहां से यहां तक वस्तु की दूरी है, तो यहां से है PA माइनस U होगा। कहिएगा सर माइनस का है सब में लगाए, तो क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं ये अवतल है, तो कोई भी दूरी जो हम लोग लेंगे वो माइनस में लेंगे, चाहे वो फोकस दूरी लीजिए या वक्ता त्रिज्या। माइनस क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर आप इधरे से सबको काहे नापे? तो कोई भी दूरी नापी जाती है तो वो फोकस से थी ध्रुवे से मापी जाती है, याद रखना। कोई भी दूरी मापेंगे ना, चाहे यहां से ये दूरी मापे, चाहे यहां से ये दूरी मापे, चाहे यहां से ही मापे, चाहे यहां से ही मापे, तो सब ध्रुवे से मापा जाता है, इसीलिए हम इधरे से चले हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? इतना लिख देने के बाद अब गौर करिए, तो अब एक चित्र आपको समझ में आ रहा होगा, हम इसको इंडिकेट कर देते हैं रेड रेड से। एक चित्र ऐसे दिखाई पड़ रही है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा एक त्रिभुज आपको इधर भी दिखाई पड़ रही होगी, CA1 B1, त्रिभुज CA1 B1 में
अब गौर करके देखना, तुम गौर करके ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि यहां पर 90 और यहां पर बन रहा है ना कोण, तो तुम लिख सकते हो कोण BAC बराबर कोण B1A1C, B1A1C। एगो चीज मिल गया। दूसरा गौर करोगे तो ई कोना के क्या होगी, शीर्षाभिमुख से बराबर, तो लिखोगे कोण BCA बराबर A1CB, कोण A1CB1। तो अब दो कोण अगर बराबर हो जाती है तो तीसरा अपने आप, तो बराबर करने की जरूरत, तो इसको आप एंगल से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, समरूप CA1B1, त्रिभुज दोनों हो गई समरूप। सर्वांगसम भी हम लिख सकते थे, लेकिन हमको सर्वांगसम नहीं लिखना है, हमको लिखना है समरूप। समरूप लिख लीजिए। अगर त्रिभुज समरूप हो, कोना अगर बराबर हो, तो भुजाएं समानुपाती होती है। तो समानुपाती करेंगे, एक मतलब है कि AB ये जो वस्तु है प्रतिबिंब के बराबर है, यानी A1B1, और ये वाली जो दूरी है AC दूरी, इससे दूरी से बराबर है A1C के। प्रश्न नंबर 1, यहां तक कहानी खत्म। यानी एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के लिए बड़ा ही VVI है। अगर F वाला पूछेगा F बराबर R/2, नहीं तो E पूछेगा। पूछता ज्यादा वही है, E थोड़ा सा कम पूछता है लेकिन पूछता है। चलिए, ऐसने गौरव होगा लेंस में भी बनाना होता है, तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से। चलिए अब गौर करके चित्र पर ध्यान दीजिए आप, तो आपको नजर आ रहा होगा एक त्रिभुज यहां पर है भाई, है ना। तो त्रिभुज ले लो, कौन, A1FB, A1FB, तथा एक इधर देख रहे हैं B1, और एक इधर देख रहे हैं आप, यहां वाली देख रहे हैं ना, तो DPF में। अब कहेगा सर जी वहां पर M है, अरे छोटी द्वारक लिख सकते हैं आप कि दर्पण छोटे द्वारक के हैं, इसीलिए P और M दोनों एक दूसरे के नजदीक है, बराबर है, एक के पॉइंट है, मिडिल पॉइंट आप लिख सकते हैं, या नहीं हो लिखेगा तो चलेगा, ठीक है। अब ये दोनों में क्या क्या मिल रहा है गौर करो, तो यहां पर E90 और यहां पर यानी कि कोण ऐसे CA1B1, CA1B1 बराबर होगी DPF, कोण DPF हो गया, बोलिए ना। C यहां, ओ सॉरी, हाँ बात सही बोले आप, इधर से चलना था हमें ना, ऐसे, तो FA1B1 ऐसे होगा ना। चलिए अब आगे चलेंगे। दूसरा है ये, इसके क्या होंगे बराबर, तो आप लिखेंगे कोण A1FB बराबर DFP, अब एंगल से त्रिभुज A1FB1 समरूप हैं त्रिभुज DPF। कोई दिक्कत? अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। इसका मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं उधर से पहले, DP बट्टा A1B1 बराबर PF बट्टा FA1। क्या नंबर, 2 नंबर हो गया। देखिए पहले दिए इतना बट्टा इतना, फिर इतना बट्टा इतना दे दिए। अब जब भुजाएं समानुपाती हो गई तो अब गौर करने की चीज है, तुम देख सकते हो अपने क्वेश्चन पर, तुम्हें लग रहा होगा कि 1 2 के क्या है बराबर है। अब ये अंक तो दिखाई नहीं पड़ता होगा, इसको ऐसे लिखेंगे 1 बराबर 2 से। अब ई गौर करो तो ई वाली और ई वाली क्या है, एक रंग का लग रहा है, हाँ लग रहा है, क्योंकि डीपी जितनी लंबी है उतनी ही लंबी क्या है, जितनी लंबी ये है उतनी ही लंबी, क्योंकि यहां से ये समांतर गई है तो दोनों बराबर है। तो आप इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं ऐसे, अगर चाहेंगे तो आप लिखेंगे
यहाँ पर लिख दीजिएगा dp बराबर ab, तो आप लिखेंगे ab बट्टा a1 b1, यहाँ लिखेंगे pf बट्टा fa1। हो गया? तब तो कर सकते हैं ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। तो दो बातें आपने क्लियर कर लिया यहां तक। अब हमें क्या बचा? तो हमें मिलेगा AC, बचेगा A1C, फिर मिला हमें PF और हमें मिला FA1। यहां तक कोई दिक्कत? इतना तो आप लोग सब लोग जान गए कि आसान विधि से गणित हम लोग बना लिए हैं। अब यहां से क्या करना है? तो यहां से थोड़ा सा टर्न लेते हैं हम लोग हिसाब पर। टर्न पॉइंट क्या है? AC। AC ये है, लेकिन इसकी तो माप हमने लिखा ही नहीं। AC का माप है क्या? अगर आपको कह दे कोई इसको निकालो कितना है, तो क्या बताओगे? इसका निकालने के पास आपके पास फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास है फॉर्मूला। तो कैसे? तो समुच्चा में से PA में से PC को घटा देंगे, अब निकल जाएगी। E अगर हमको निकालना है AC, तो इस समुच्चा में से इतना घटा देंगे तो हो जाएगा रे। दैट्स ऑल। दूसरा चलो, अब तुम्हें निकालना है A1C। A1C यानी, अब इसको मिटा लेते हैं। A1C, इतना दूरी निकालने का तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है? तुमने किसी को दिया है उसका माप? नहीं दिया है। तो समुच्चा में से इसको घटा लो, यानी कि PC में से घटाओ कौन ची? PA1। किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। PF है तुम्हारे पास? हाँ, ये तो हमारा दिले है यहाँ। तब PF, तब PF को PF रहने देंगे। किसी को दिक्कत? और देखिए, अब हमें निकालना कौन सी? FA1। इतना का दूरी है? नहीं है। तो समुच्चा में से इसको क्या करेंगे? यानी PA1 में से, PA1 में से PF को क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो हमको मिल जाएगा वो। कोई दिक्कत? इसको हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसकी दूरी हमें मालूम नहीं था, तो हमको निकालने के लिए हमको थोड़ा सा खेला बेला करना पड़ा। अब बैठा के देखते हैं अंक जो हमने माना था। PA को हमने कितना माना भाई? देखो PA, तो समुच्चा को हमने क्या माना है? यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है PA को क्या माना है? तो माइनस U माने हैं। माइनस PC को क्या माने हैं? PC को तो माइनस R माने हैं। कोई दिक्कत? चलिए, या बरकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं। PC को क्या माने हैं? तो फिर वही बात, माइनस R है। अब माइनस PA1 को माने क्या है? PA1 को क्या माने हैं? तो माइनस V। किसी को दिक्कत? यहां मत देखना, ठीक है। अब PF को क्या माने हैं? माइनस F माने हैं। अब PA1 को क्या माने हैं? तो माइनस V माने हैं। अब माइनस को, इसको क्या माने हैं? PF को माइनस F माने हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा और चलते हैं नीचे की ओर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे भाई, माइनस U का माइनस रहेगा, माइनस माइनस, चलिए माइनस के माइनस R प्लस V, माइनस का माइनस F माइनस V, माइनस माइनस। किसी को दिक्कत? इसके बाद क्या करेंगे? हम आरे तिरछे गुना कर लेते हैं ऐसे। तो अब देखो, माइनस V से पहले दोनों को गुना करो, तो माइनस V से गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस UV हो गया। अगर ये माइनस से R को गुना करोगे तो माइनस VR दोगे ना। चलिए, F से गुना करोगे तो माइनस UF या FU भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसको गुना करोगे तो प्लस RF, कोई दिक्कत? चलिए, बराबर का बराबर दो। अब इससे गुना करो तो माइनस माइनस RF, ये दोनों को गुना करोगे तो ये दोनों गुना करोगे तो माइनस VF। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते जाए। अब देखिए गौर करके, UV और कहीं है क्या? नहीं है। तो इसको आप चुपचाप उतार दीजिए। UV, VR यहां है और कहीं VR है? नहीं है, तो VR यहां भी उतार दीजिए। हो गया, सॉरी, VR। चलिए, UF है कहीं पर क्या? UF यहां है और कहीं है? नहीं है, तो माइनस UF उतार दीजिए। हो गया। ये देखिए,
ये आर एफ क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तब प्लस हो जाएगा हमारा वी एफ। कोई दिक्कत? चलिए अब गौर करिए थोड़ा सा ध्यान से, यू भी तो रहेगा, ये आर वाला तुम्हें कोई फार्मूला तो है ये नहीं है, लेकिन हमको ये समझ में आता है आर जो है ये फोकस की क्या होती है, दुगुनी होती है। बउआ रे भी रहने देते हैं, आर के जगह पर 2f कर दे तो कोनो दिक्कत, क्योंकि हम लोग पढ़े थे पीछे कि f बराबर r बाई 2 या r बराबर 2f, तो जहां r है वहां 2f लिख देंगे तो कोनो दिक्कत। चलिए बहुत अच्छी बात है, माइनस uf का uf रहने देते हैं, अब प्लस vf का vf रहने देते हैं। नहीं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है आर के वैल्यू में नहीं, एफ के वैल्यू में सिद्ध करना है, तो इसीलिए हम आर को भगाएंगे, एफ को रखेंगे। आप अगर एफ को हटा के आर दे दीजिएगा तो मामला फंस जाएगा, क्योंकि आपको आर लाना ही नहीं है, नहीं तो जो लाना है वो ना लिख रखेंगे। चलिए अब आपको समझ में क्या आ रहा है यहां से, तो यहां पर समझ में आ रहा है कि यू भी बचा मुझे, ये हो जाएगा 2vf में से एक vf गया तो बचा एगो vf, एकरा में से इसको क्या कर दिए हम लोग, ये 2vf में से माइनस में से एगो प्लस वाला को, तब बचेगा मुझे एगो uf। अब लाना उतना है, उतना तो पूरा नहीं मुझे, तो करते हैं इसको हम लोग क्या, सो देखो माइनस uvf से भाग देने पर, भाग देने तो सब में क्या करते हैं uvf uvf से भाग देते हैं, है ना, समझिए। अब देखिए इसमें से u भी कट गया, तब बच गया आपके पास 1/f। इसमें से देखिए, इसमें से vf कट गया तो 1/u माइनस में, इधर बच गया आपको uf कट गया तो 1/v, है ना, तो uvf माइनस में देंगे, प्लस से में देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर बराबर कुछ नहीं तो क्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह तो है नहीं, बड़ा कठिनाई हो गई, चलते हैं 1/f रहने देते हैं अपनी जगह पर, इसी को उठा के ले चलते हैं ऊपर, तो 1/u हो जाएगा प्लस में और 1/v हो जाएगा प्लस में, प्रूफ हो गया, तब प्लस में से भाग देंगे माइनस में, ठीक है ना। तो ये समझ गए कैसे कैसे हम लोग टर्न लिए हैं, कैसे कैसे बनाए हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अब फिर आगे हम लोग चलते हैं।